इसकी सजा तो यही है कि जैसे इसने बोला कि मैंने बच्ची को जंगल में फेंका, इसको भी उसी जंगल में उन्हीं जानवरों के सामने फेंकना चाहिए। बस हड्डियाँ और कपड़े बाल दे दिए, चुप करके बैठ गई हैं। हवालात में था, वो पीछे होकर खड़ा हो गया, मैं आवाज़ें देता रहा लेकिन मेरे पास भी नहीं आया और मुझसे बात भी उसके बाद उसने कुछ नहीं नहीं। बाप ने उसके अंगूठे लगवाए घुटनों पे और बाद में उसका भी कत्ल कर दिया। उसकी लाश तकरीबन 10 दिन वहाँ पड़ी रही। अच्छा। किसी को पता भी नहीं चला कि ये औरत मर चुकी है। ये जो लड़का काशिफ है, इसके फूफा ने दिया। वो किसी जगह पे काम करता था, वहाँ का जो डायरेक्टर था, उसके इसने टुकड़े कर दिए, बोटियाँ बना दी छोटी छोटी और दरिया में फेंकी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो कपड़े मिले हैं फजर के, उसको आपने कैसे पहचाना, और जो हड्डियां और बाल, उनसे आपको क्या लगता है कि क्या वो फजर की हैं? भाई मैं ओरिजिनल नहीं देखे, मैं मोबाइल से देखी हूँ। मैं ओरिजिनल नहीं तस्वीरें देखी हैं आपने? हाँ जी, मैं तस्वीरें देखी हूँ, मोबाइल से देखी। मेरी बच्ची के कपड़े ने, लेकिन भाई मेरी बच्ची के बाल ते हड्डियाँ मेरी बच्ची दी नहीं मिला। ये कैसे आप कह सकती हैं कि उनकी नहीं है तस्वीर? हाँ, मैं कपड़े देखे, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैं हड्डियाँ देखी ते बाल देखे मैंने नहीं हुई, लेकिन कपड़े देखे ने मैंने। कपड़े उसी के हैं? हाँ जी भाई, कपड़े साबित है। कपड़े उसी के हैं? कपड़े साबित ने। हाँ जी, कुत्तियां ने नोच दिता है, फलान कर दिता है, टिम्मा कर दिता है, उनके बकौल कह रहे हैं। लेकिन इन्हों को की सबूत है कि वाकई मेरी बच्ची की हड्डियां ते बाल ने? बाल जो है, बाल तो आप पहचान सकती हैं ना उसके? नहीं भाई, मेरी बच्ची के बाल नहीं। मेरी बच्ची के बाल सिल्की ते पतले पतले सी बाल है, इन्ने घने बाल ने ते मेरी बच्ची दे नहीं भाई बाल। झूठ है बस सबसे। तो अभी डीएनए रिपोर्ट का आप इंतजार कर रहे हैं? भाई जाहिर गल है, वो भी आएगी तो सानू पता लगेगा। इस तरह सानू असीं किवें यकीन करके बह जी, छोटियां छोटियां हड्डियां ते थोड़े जे बाल देख के सबर कर जाइए, इस तरह तो नहीं होंदा। अगर मेरी बच्ची, पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा है? वो मेरे मियाँ ही जानते हैं। घर में आके आपसे पूछने की कोशिश नहीं की किसी ने? एसएसपी बुशरा निसार आई थी, उन्होंने तसल्लियाँ दी थी, आपकी बच्ची ठीक है, मैं आपकी सही बच्ची लेके आऊँगी। बाद में उन्होंने भी न्यूज़ में कह दिया कि हमने हड्डियाँ दे दी हैं, बाल दे दिए हैं, कपड़े दे दिए। अगर इनकी बच्ची होती तो ये सब्र करके ऐसे बैठ जाते। मेरी बच्ची थी इसलिए सब्र करके मैंने हमें चीज़ें दे दी हैं, सब्र करके बिठा दिए। उसके बाद हमारे घर में कोई पुलिस नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं। बस हड्डियाँ और कपड़े बाल दे दिए, चुप करके बैठ गई हैं ऐसे। तो अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे हुकूमत से? मेरी दरख्वास्त यही है कि इस मुजरम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमें इंसाफ मिले। सज़ा से हम दुख तो हमारा कम नहीं होगा, सिर्फ हमारे आंसू ही पूछे जाएंगे। अच्छा, आपके जो मामू हैं वो तो अभी तक कह रहे हैं कि आप अभी तक नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। मैं उससे मिला था, वो बोलता मैंने फ़ोन मैंने किया है, जिस नंबर से मुझे कॉल आई पैसों के लिए मैंने ही फ़ोन किया है। और बाद में ये भी कहता कि मैंने बच्ची को मारा नहीं। मैंने उससे पूछा तूने नहीं मारा, किसने मारा? तेरी वालदा ने मारा है, तेरे वालिद ने मारा है। और उसके बाद उसने खामोशी इख्तियार कर ली, एक लफ्ज़ भी नहीं मेरे साथ उसने बात की। हवालात में था, वो पीछे होकर खड़ा हो गया, मैं आवाज़ें देता रहा लेकिन मेरे पास भी नहीं आया और मुझसे बात भी उसके बाद उसने कुछ नहीं। अभी आप क्या कहते हैं कि आपको अभी लगता है कि उसने ये सब किया? क्योंकि मोहल्लेदारों के बकौल भी अभी तक आप नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं वो ये नहीं कर सकता। किया इन्होंने, ये हो सकता है इसके वालिद ने किया हो, इसकी वालदा ने किया। अभी भी आप उसके ऊपर मुतमईन नहीं है कि उसी शख्स ने ये किया? मुतमिन हो चुका हूँ क्योंकि उसने जब मुझसे बात नहीं की, मुझे इत्तेफाक हो गया कि ये सब कुछ इसी ने किया है। अच्छा, मुझे बताएं पैसे वो किस चीज़ के मांग रहा था आपसे? 10 लाख रुपया जो आपने कहा है। बच्ची का ही मांग रहा था, तावान मांग रहा था मुझसे। आवाज़ उसी की थी कॉल उसी की आवाज़ से मैं एक वक्त गुजरा है, चाहे आवाज़ बदल के भी उससे आपने पूछा नहीं कि 10 लाख रुपया चाहिए था तो वैसे मांग लेते, बच्ची को क्यों मेरी बात हुई थी उससे इस बार हवाला अपनी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने ये कहा कि फ़ोन मैंने किया, पैसों के लिए फ़ोन मैंने किया था, लेकिन बच्ची को मारा मैंने नहीं। हम कैसे मान ले उसने नहीं मारा जब वो पैसे मांग रहा है, इतना कुछ कर रहा है। ये क्रिमिनल लोग हैं। इसके वालिद ने, आज से मैं छोटा सा था, 27-28 साल पहले की बात है, इसके वालिद ने एक औरत थी हमारे यहाँ के रहने वाली, ना तो उसका कोई बेटा था ना बेटी थी, अकेली औरत थी, ज़मीन उसकी काफ़ी थी। इसके बाप ने उसके अंगूठे लगवाए घुटनों पे और बाद में उसका भी कत्ल कर दिया। उसकी लाश तकरीबन 10 दिन वहाँ पड़ी रही। अच्छा। किसी को पता भी नहीं चला कि ये औरत मर चुकी है। बदबू आई, उसके बाद पता चला ये औरत मर गई है। उसके बाद इंक्वायरी शुरू हुई, इसके बाप को पकड़ा गया,
फिर उसके बाद में उस केस का क्या बना है, क्या सजा हुई थी इनको? कुछ भी नहीं हुआ। असर रसूख वाले हैं ये सारे? हाँ, असल सलूक वाले हैं। अच्छा। उसके बाद ये अपने घर है। उसके बाद फिर 7 साल पहले एक हुआ इसी के खानदान में हुआ। ये जो लड़का काशिफ है, इसके फूफा ने किया। वो किसी जगह पे काम करता था, वहाँ का जो डायरेक्टर था उसके इसने टुकड़े कर दिए, बोटियाँ बना दी छोटी छोटी और दरिया में फेंक दी। और जब पता चला लोगों को कि ऐसा हुआ, उनके घर से थोड़ी सी बोटियाँ मिली और ये मुजरम पकड़ा भी गया। इतना आप बता रहे हैं कि इतने केसेस इनके ऊपर हुए, इतने मामला आते हैं, लेकिन आपकी दोस्ती में कोई कमी नहीं है। इसकी वजह क्या है? बस इसकी वजह यही है कि अंधा भरोसा था आपको उसके अंधा ऊपर? भरोसा था मेरी कोशिश थी कि यार ये स्टैंड हो जाए, अपने पाँव पे खड़े हुए। 2 बच्चे हैं इसके छोटे छोटे। अभी भरोसा आपका जो है वो खत्म अभी हुआ टूट है? गया। अभी कोई भरोसा नहीं रहा मुझे। जो इसने मेरे साथ किया है ना, मुझे अपने आप पे शर्म। क्या सजा होनी चाहिए इसको वैसे? सजा तो इसकी होनी क्या चाहिए, कोई सजा ऐसी है ही नहीं जो इसको देनी चाहिए। इसकी सजा तो आपका मुतालबा क्या है वैसे? इसकी सजा तो यही है कि जैसे इसने बोला कि मैंने बच्ची को जंगल में फेंका, इसको भी उसी जंगल में उन्हीं जानवरों के सामने फेंकना चाहिए। इसकी सजा यही जी जी। नाज़रीन, मेरे साथ जो है वो बच्ची की वालदा और वालिद मौजूद थे। आपने सारी गुफ्तगू सुनी, इनके नाना की भी और जो मोहल्लेदार है उनकी गुफ्तगू भी सुनी कि ये क्रिमिनल लोग हैं। इनके इससे पहले भी इनके ऊपर केसेस चलते रहे हैं, लेकिन किसी भी केस का जो है वो फैसला नहीं हो सका अभी तक, क्योंकि ये असर रसूख वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है या हुकाम बाला जो है वो फजर की जो वालदा और वालिद हैं, जिनके घर वाले हैं लवाहिकीन हैं, उनको इंसाफ दे सकते हैं कि नहीं। ये एक सवालिया निशान है। इसके साथ अपने मेज़बान निशान नाज को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।